साहेब जी की वाणी है, क्योंकि आज कुछ लोगों ने नाम दान दिया, इसीलिए नाम के ऊपर कबीर साहब ने वाणी लिखी, नाम क्या चीज है। स्वामी जी महाराज एक जगह यही इशारा दिया है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर कह जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। कहते हैं कि जो संत महात्मा में नाम देते हैं इन अक्षरों में नहीं, 52 अक्षर के अंदर ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सप्तकोटि मंत्र की रचना हुई है। लेकिन जो संत हमें नाम दान देते हैं इन अक्षरों में नहीं। हालांकि 5 नाम जो जपने के लिए दिया जाता है वर्णात्मक ही है, अक्षरात्मक ही है, लेकिन जो सच्चा नाम है वो अक्षरों में नहीं आता, वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, जिसको गुरु नानक ने भी इशारा दिया है, सबदे धरती सबदे आकाश, सबदे शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्ट शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटाच। कहते हैं कि वो परमात्मा के अंदर से वो शब्द ही निकला और वो शब्द ने ही अंडपिंड ब्रह्मांड बनाया, शब्द ने 5 तत्व की रचना किया और उससे 84 लाख खान की रचना हुई। कहते वो शब्द हमारे 10वें दरवाजे में दोनों आंखों के बीच में धुनकार दे रहा है। उसी शब्द की महिमा कबीर साहब कहते हैं कि हमारे नाम जो है कि उससे काल भी डरता है और खंड ब्रह्मांड में गाज रहा है, माने वो आवाज कर रहा है, और वही शब्द हमारे 10 के 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। वो शब्द को प्रकट करने का तरीका ही कहते हैं अभ्यास। पहले हमारा मन दुनिया के रंग में रंगा है, दुनिया का स्मरण करके, दुनिया का ध्यान करके 9 दरवाजे से बाहर मुख हुआ है। वो 9 दरवाजे से मन को अंदर लाने के लिए वर्णात्मक नाम, ये 5 नाम का स्मरण, सदगुरु का ध्यान, क्यों दुनिया का स्मरण करके, दुनिया के स्वरूप का ध्यान करके मन बाहर मुख हुआ है। अब उस मालिक का 5 नाम का स्मरण करके और सदगुरु का ध्यान करके इसको अंतर्मुख करना। तो जब हम दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल को टिका के प्रेम से नाम स्मरण ध्यान करते हैं, तो जहाँ हम स्मरण और ध्यान करते हैं वहाँ हमारा चित्त, हमारा चेतन आना चालू होता है और धीरे धीरे इसमें टाइम लगते हैं। एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाता है और यहाँ आते ही हमारी तीसरी आंख कहते हैं वो खुल जाता है, जिसको 10वां दरवाजा कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, वो खुल जाता है। तो अंदर में आत्मा भी नजर आता है, जो गुरु हमें नाम दिया है शब्द रूप में हमारे अंदर बैठा और प्रकट हो जाता है। और गुरु की कृपा से वो शब्द जिसकी संतों ने महिमा गाई है, वो शब्द प्रकट हो जाता है, जिसने दुनिया बनाई है। वो ऊपर 10वें दरवाजे में 24 घंटे धुनकार दे रहा है हम सब के अंदर, लेकिन हमारा मन बाहर मुख होने के कारण से हमें वो सुनाई नहीं दे रहा। उसको अंतर्मुख करने के लिए सुमरन और ध्यान, कुछ दिन लगन से प्रेम प्यार से सुमरन ध्यान करके मन को अंदर लेके आना, फिर वो शब्द प्रकट हो जाता है जिसकी संतों ने महिमा गाई है। इसीलिए उस शब्द को ही सच्चा नाम कहते हैं, जो हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। वो कोई मंत्रों तंत्रों में नहीं है, वो कोई भी कहते हैं कि ग्रंथों में नहीं है, वो तो आपके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। वही सच्चा नाम है जिसने दुनिया बनाई, जिसका इशारा गुरु नानक ने दिया। तो कहते हैं वो शब्द ही सच्चा नाम है। अगर वो एक बार भी सुनाई दे दे तो हमारे एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। वो बड़ा निर्मल है, पवित्र है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो नाम जिससे काल भी डरता है और ये 3 लोक के ब्रह्मांड में वो धुनकार दे रहा है, वो हमारे 10वें दरवाजे में भी है। कहते वो नाम बड़ा ऊंचा है। नाम रतन सोई पाई है, ज्ञान दृष्टि जहि हो,
रतन सोई पाए ज्ञान दृष्टि जय हो ज्ञान बिना नहीं पावई कोटि करे जो कोटि करे जो कोई। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि वो नाम रूपी रत्न किसको मिलेगा? ज्ञान दृष्टि जब होए, जबकि हमारी ये तीसरी आंख खुल जाए, जिसको ज्ञान की आंख कहते हैं। इन आंखों से हम अंदर की जो चीजें हैं उसको नहीं देख सकते, इन कानों से हम उस आवाज को नहीं सुन सकते। उस आवाज को सुनने वाली आंख, सुनने वाली कान और उस प्रकाश को देखने वाली आंख कोई और है। वो आत्मा की आंख है, आत्मा के कान है, क्योंकि आत्मा को सुनने का भी ताकत है, देखने की भी ताकत है आत्मा में। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है, लेकिन उसे सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो कहते हैं दोनों ताकतें हैं आत्मा में। तो वो जब खुल जाता है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, तब इसे अंदर की चीजें नजर आने लगती है। जैसे मैंने कल भी समझाया ना, ऋषि मुनियों ने भी अपने शास्त्रों में बयान किया है कि बुधा स्थान में गणपति है, इंद्रिय स्थान में ब्रह्मा है, नाभि स्थान में विष्णु लक्ष्मी, हृदय स्थान में शिव पार्वती। लेकिन हमें कौन नजर आता है? बताओ, डॉक्टर रोज ऑपरेशन करते हैं, पेट का भी ऑपरेशन करते हैं, हार्ट का भी करते हैं। तो ये फॉरनर्स जो बाहर से आते हैं ना, ये कहते हैं महाराज मैं सर्जन डॉक्टर हूँ, मैं पेट का भी ऑपरेशन करता हूँ, मुझे विष्णु और लक्ष्मी नजर नहीं आए। हार्ट का ओपन सर्जरी करते, हमें कहा शिव नजर नहीं। तो कहते भाई इन आंखों से वो दिखने वाले नहीं, ये तो फना को देखने वाली आंख है, चर्म चक्षु। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने भी कहा है, चर्म चक्षु न लक्ष्य ज्ञान चक्षु निरक्ष। कहते वो सच्चाई को देखने वाली आंख कोई और है, वो ज्ञान की आंख है। अगर वो खुल जाएगी, आपका सुमरन और ध्यान के जरिए आप सिमट के 9 दरवाजे से 10वें में आ जाओगे, यहाँ तक आपका शरीर सुन हो जाएगा, तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। और उन आंखों से आपके अंदर की गणपति भी नजर आएंगे, ब्रह्मा भी नजर आएंगे, विष्णु और लक्ष्मी भी नजर आएंगे, शिव पार्वती भी नजर आएंगे। लेकिन वो ज्ञान की आंखों से, उससे देखा जाता है, इन आंखों से। तो एक कबीर साहब इशारा देते हैं, नाम रतन सोई पाई ज्ञान दृष्टि दे हो, नाम बिना नहीं पाई कोटि करे जो कोई। हाँ, नाम बिना नहीं पाई है कोटि करे जो कोई। जैसे जब ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है, तब उस नाम की समझ आती है, जिस नाम की संतों ने बड़ी महिमा गाई है। वो सच्चा नाम कौन सा है? वो शब्द जो हमारे अंदर पुरस्कार दे रहा है, जिसने दुनिया बनाई है, जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, और वही हमारे 10वें दरवाजे में भी है। वो शब्द ही सच्चा नाम है। कहते हैं उसकी महिमा का पता कब चलता है? जब हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, तो वो शब्द का प्रकाश भी दिखाई देने लगता है, शब्द भी सुनाई देने लगता है। तो ये कहते हैं वो बड़ा निर्मल है, पवित्र है। उस नाम को गुरु ग्रंथ साहब में अमृत का है, जिनको सुन के मन तृप्त हो जाता है और फिर दुनिया की तरफ ही आता नहीं। एक बार अगर मन को शब्द सुनाई दे दे, उसमें इतना आनंद है, इतना रस है, जो 3 लोग के कोई भी चीज में नहीं, खाली मृत लोग के नहीं, 3 लोग के कोई भी चीज नहीं। अगर वो अंदर प्रकट हो जाए, मन को सुनाई दे दे, तो मन जाके उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि मन लज्जत का आशिक है। जिसको जहाँ आनंद आवे मन भाग जाता है, उससे अच्छी चीज मिले मन उधर जाके समाता है, मन का इष्ट नहीं होता है। जब 3 लोक में सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए, तो मन जाके उसमें समाता है। वो क्या चीज है? वो अनादनाद शब्द है। जब शब्द की लज्जत मन को मिलती है, मन जाके शब्द में जुड़ जाता है, शब्द को छोड़ के दुनिया में आना ही पसंद नहीं करता। तो जहाँ मन नहीं, वहाँ आशा और तृष्णा नहीं है, तब जाके इसको सच्चा सुख और शांति आती है। मन माने तो हरि जाने,
मन मान जाता है, इसको जाके शब्द से जुड़ जाता है, दुनिया छोड़ देता है, दुनिया को लात मार देता है मन। तो मन को पता लग जाता है, अरे मैं तो ब्रह्म से आया हूँ, मेरा देश ब्रह्म है, मैं इंद्रिय नहीं, मैं शरीर नहीं। और यह सब सुख छोड़ देता है, दुनिया का सब रस त्याग देता है और उस नाम के रस से जाके मिल जाता है, उसको अमृत कहते हैं। और मन उससे जुड़ के और आत्मा और मन दोनों चढ़ाई करते हैं, ब्रह्म में जाके मन समा जाता है। मन ब्रह्म से ही आया है, ब्रह्म के आगे मन नहीं जा सकता, आत्मा उससे आजाद हो जाती है और पार ब्रह्म में जाके मानस सरोवर अमृतसर स्नान करके निर्मल हो जाते हैं। आत्मा के लिए जाते ऊपर, ब्रह्म के आगे मन नहीं जा सकता, मन ब्रह्म से ही पैदा हुआ है, ब्रह्म का अंश मन है, इसीलिए त्रिलोकी का मालिक कहते हैं मन को। तीन लोग मन के बस में है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 35 करोड़ देवी देवता ऋषि मुनि सब मन के बस में। क्यों? मन त्रिलोकी का मालिक है, ब्रह्म से आया हुआ है, कोई कमी नहीं। कहते ना, मैं कहानी भी बताया था एक बार जब व्यास महर्षि राजा परीक्षित को ज्ञान बोध दे रहे थे, तो उस समय मन के बारे में कुछ चर्चा आई। तो राजा व्यास महर्षि ने कहा कि हे राजन, अगर कोई कहे मैंने समुद्र पी लिया तो मैं मान लेता हूँ, तो हो गया, और हुआ नहीं, अगस्त ऋषि ने पिया था। और कोई कहे कि मैंने हिमालय पहाड़ उठा लिया तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन कोई कहे कि मैंने अपने मन को बस में कर लिया तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। व्यास कहते। तो राजा परीक्षित कहते, अरे महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, आपने कौन सी बड़ी बात कह दी? मेरा मन तो मेरे बस में है, मेरा मन तो मेरे बस में है, वो कुछ नहीं करता है। अब बताओ दुनियादार को मन के बारे में क्या पता? जो मन के दायरे में खाते हैं, मन के दायरे में सोते हैं, मन के दायरे में उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, उनको मन क्या चीज है, हम आत्मा क्या चीज है, क्या पता चले? जब आप साधन से जुड़ते हैं, मन के विरुद्ध का काम करना, मन के विरुद्ध का काम क्या है? आप एक बंद कोठरी में बैठ के उस मालिक के सुमरन से जुड़ जाओ तो देखो मन खड़ा होता है लंगोटी बांध के सामने। तो पता चल, मन के विरुद्ध में काम करो, पता चलता है। और वो विरुद्ध का काम क्या है? भजन सुमरन, मालिक का नाम सुमरन। वो नहीं चाहता है, वो दुनिया सुमरन चाहता है। हम उसको नाम सुमरन से जोड़ना चाहते हैं तो मन खड़ा हो जाता है लड़ाई लड़ने के लिए। तो बाद में ऐसे ही तो व्यास हंसते हैं, कहते हैं अच्छा राजन ठीक है, क्योंकि व्यास महात्मा थे, उन्होंने तपस्या किया था, मन के बारे में उनको पता है, राजा को क्या पता है जो रात दिन मन के दायरे में काम करते हैं। तो कहते हैं कि कहा अच्छा महाराज मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आप करना नहीं। बोले ठीक है। तो बोले कि आज से 15 दिन के बाद कुछ पठान आएंगे और बड़ा अच्छा घोड़ा लेके आएंगे, सफेद घोड़ा 6 फीट ऊंचा, बड़ा तंदुरुस्त। तो तुम उस घोड़े को खरीदना नहीं, और अगर घोड़े को खरीद लिया तो उस पर सवारी नहीं करना, अगर सवारी भी किया तो पूरब की तरफ नहीं जाना। अगर पूरब की तरफ भी गए तो जंगल में लेके जाएगा आपको, घोर जंगल में, और वहां एक राजकन्या मिलेगी, उससे बात नहीं करना। अगर बात भी किया तो उसको अपने राज्य में नहीं लेके आना, राज्य में भी लेके आए तो उसके साथ शादी नहीं करना। राजा कहते अरे महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, अगर मैंने घोड़ा ही नहीं खरीदा तो और सब कहा। बोले ठीक है। अब देखो जब तक कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं मना नहीं करता है भाई बैगन नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, तब तक मन में वो संकल्प भी नहीं आता है। अब जिस दिन डॉक्टर वो पथ्य बता देता है बैगन नहीं खाना, उस दिन मन क्या करेगा? कब खाओ बैगन, कब खाओ बैगन।
मन की हालत ही ऐसी है। अब उन्होंने बात बताई, चले गए। राजा धीरे धीरे भूल गए। जिस दिन में एक पठान, बड़ा सुंदर घोड़ा काबू और बड़ा 6-6.5 फीट ऊंचा, बड़ा तंदुरुस्त, राजा के अस्तबल में ऐसा घोड़ा ही नहीं। और प्रजा उस घोड़े के पीछे 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 लोग आ रहे थे, बड़े संतुष्ट होके कि ऐसा घोड़ा हमारे राजा के अस्तबल में दरबार में आना चाहिए, हमारे राज्य की इज्जत बढ़ेगी। और पीछे पीछे उसकी महिमा करते आ रहे थे। हल्ला गुल्ला देख के राजा बोलता है, राजदूत से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला है। कहते महाराज कुछ पठान घोड़ा बेचने के लिए आए हैं और घोड़ा बड़ा अच्छा है, ऐसा घोड़ा तो आपके अस्तबल में नहीं और आपके राज्य के लायक है, इससे आपके राज्य की महिमा बढ़ेगी। जो बाहरी राजा आते हैं देख के खुश होंगे। तो राजा देखने के लिए आया, देख के मोहित हो गया। तो राजा सोचता है बड़ा अच्छा है, बात है जब प्रजा भी चाहती है, अब इसको हम खरीद लें और अपने अस्तबल में बांध देंगे, इस पे सवारी नहीं करेंगे, समस्या कहाँ से खड़ी होगी। घोड़ा ले लिया और उसको जो है और एक सेवादार रख दिया, उसकी सफाई करने के लिए, धोने के लिए और खिलाने के लिए। बाद में घोड़ा और तंदुरुस्त हो गया। राजा शाम को 5 बजे हवा खाने के लिए एक एक घोड़ा चेंज करता था, दूसरे दूसरे घोड़े को बैठ के जाता था। अब राजा रोज अस्तबल में जावे घोड़े को देखे, देख देख के मन उसी का रूप हो गया। कहता है कि अरे ऐसा घोड़ा हमारे राज्य में होकर मैं ही सवारी नहीं किया तो फायदा। और नौकर को ऑर्डर दे दिया कि उसी घोड़े को सजाओ। नौकर ने उसके ऊपर अपने जो कुछ रखना था सब रख के उसको सजाया। और राजा जब 5 बजे घुड़सवारी के लिए आया, जो हवा खाने के लिए आया, निकला सब कुछ सैनिक के साथ। हाँ, वो घोड़े को दूसरी तरफ ले जाना चाहता था, बैठा उत्तर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन घोड़ा मुंहजोर हो गया, उसकी बात नहीं मानी और उसको लेके इतना वेग से निकल गया कि ये सैनिक सब पीछे रह गए और वो सीधा जंगल में ले जाके खड़ा हुआ। और रात को 5:30-6 बज रहे, अंधेरा हो रहा। वहां एक राजकुमारी रो रही, राजकन्या। राजा को देख के दया आई, पूछता भाई तू कौन है और यहाँ अकेली क्यों पड़ी है। तो वो लड़की कहती कि मैं पिता के साथ शिकार खेलने के लिए आई थी, मेरे पिता को शेर ने मार दिया, मैं भाग भाग के आके यहाँ छिप के अपना जान बचा लिया। अब अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कोई प्राणी आके मुझे मार देंगे। राजा को दया आ गई, कहते अच्छा तो मेरे राज्य में आएगी। क्यों नहीं महाराज, मेरी जान बचे तो लाखों का है। तो बाद में उसी घोड़े पे बिठा के उस राजकन्या को लेके आए राजा। और उसको वो कन्या इतनी सुंदर थी कि राजा के रानियों में भी कोई ऐसा नहीं। तो राजा ने उसे दासी का स्थान दिया, अपना कपड़ा उपड़ा धोने का, पानी वानी का बर्तन साफ करने का। अब रोज सामने आवे जावे, देख देख के राजा का ख्याल बदलने लगा और दोनों की सहमति हो गई। शादी का डेट निश्चय हो गया, शादी का डेट भी निश्चय हो गया और बाद में शादी हो गई। शादी होने के 5-6 महीने के बाद में रानी कहती है कि महाराज मेरी कुछ इच्छा है। बोले क्या? साधु संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधु संत महात्माओं को ब्रह्म भोज देना, खाना खिलाना। राजा सोचा बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने 1 महीने के पहले ही वो डेट फिक्स किया। चारों तरफ पत्रिकाएं बांटी गई, घुड़सवार भेजे गए, जितना भी ऋषि मुनि ब्राह्मण थे सबको आमंत्रण दिया गया। दूसरे व्यास को भी आमंत्रण मिला।
तो बाद में सब लोग आए और जो है खाना मृष्टान भोजन पकवान वकवान सब बना हुआ था। तो जब सब आके बैठ गए सबके सामने केले का पत्ता परोसा गया, गिलास परोसा गया, तो बाद में रानी हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, कहती है कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि ये दोनों काम हम दोनों ही करें, सेवा हम दोनों ही करें। तो राजा बड़े बड़े अच्छी बात है। तो एक वस्तु रानी ने लिया, एक वस्तु राजा ने लिया, राजा आगे आगे, रानी पीछे पीछे परोसते जा रहे। जब एक दो चक्कर हो गया, तीसरे चक्कर में रानी खड़ी हो गई। राजा कहते क्या बात है? तो रानी कहते महाराज ये सब ऋषि मुनि नहीं है, ये सब दुष्ट है, इनकी नजर अच्छी नहीं। राजा को गुस्सा आ गया, तलवार निकाल लिया, मैं अभी सबका सिरच्छेदन कर देता हूँ। जितने में व्यास महर्षि बगल में बैठे थे, भाग के आगे राजा का हाथ पकड़ ले। कहते राजन कितना बड़ा अन्याय, आप ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों का हत्या करने के लिए, कत्ल करने के लिए तैयार हो गए एक औरत के जवान में। आपने कुछ आगा पीछा भी नहीं सोचा। तब कहते अच्छा जितना बात मैंने बताई थी उसमें से एक भी आपने छोड़ा। तो आप कहते मेरा मन तो कुछ नहीं करता, मेरा मन मेरे बस में है। तो मैंने जितनी बातें बताई थी आपको आज से 25-30 दिन महीना पहले, आपने एक भी छोड़ा, तो आपका मन कहाँ आपके बस में है? तो पैर पे गिर पड़े, कहते महाराज अब मालूम हुआ मन क्या चीज है। तो कहते भाई ऐसे ही हम रोज मन के दायरे में उठते हैं, मन के दायरे में सोते हैं, मन के दायरे में कर्म करते हैं, मन क्या चीज हम क्या चीज हमें क्या पता चले। आप कोई काम उसके विरुद्ध में करो तो देखो, 2 दिन कमरा बंद करके ध्यान बैठ जाओ कि 2 दिन कमरा ही नहीं खोलेंगे, 2 दिन नहीं 2 घंटा ही बैठने दे, मन लगोटी मार के खड़ा हो जाएगा। लड़ाई आपके मन के साथ में हो तो ऐसा पहलवान है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन गिरा देता है, उठा के फेंक देता है। त्रिलोकी का मालिक है वो। तो कहते भाई मन बड़ी पावरफुल ताकत है, तो इसीलिए आप इशारा देते हैं ज्ञान बिना नहीं पावे कोटि करे जो कोई, और ज्ञान बिना नहीं पावे कोटि करे जो कोई। कहते भाई ज्ञान के बगैर हम उस नाम की महिमा को पहचान नहीं पाते। ज्ञान क्या है? भजन सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, अपनी तीसरी आंख खोल लेना, वो ज्ञान क्या है? उससे ही वो नजर आता है, उसका प्रकाश भी नजर आता है, वो शब्द भी सुनाई देता है। जी ज्ञान दीप परे काश करी भीतर भवन जरा, ज्ञान दीप परे काश करी भीतर भवन जरा, सास मेरे सतनाम को सहज समाधि लगा, सहज समाधि लगा। तो वही कहते हैं कि भाई जो है भजन सुमरन करके उस स्टेज में पहुंच जाओ जहाँ पे वो ज्ञान रूपी ज्योत जल रही है आपके अंदर। जब आप पहले अंदर हमारी यहाँ तक शरीर सुन्न हो जाता है, हमारी तीसरी आंख खुलती है, आत्मा भी नजर आता है और हमारी रूह आकाश के ऊपर जाती है। जो बाहर आकाश है हमारे अंदर में भी, तो हमारी आत्मा सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल को पार करके ऊपर चढ़ाई करते हैं। आगे गुरु का दर्शन होता है और गुरु जब प्रकट हो जाता है वो ऊपर लेके जाता है और ऊपर ले जाके जो सहस्रार जल कमल है वहाँ का जो मालिक जिसने शिल्पी बनाई है उसका दर्शन करा देता है। माया का, माया और निरंजन, इन दोनों का दर्शन करा देता है। कहते हैं कि वहाँ
हजारों ज्योति अपने आप जलते रहती है बगैर तेल और बाती के। हजारों घंटा और शंख अपने आप बजते रहते हैं बगैर बाजे के, आवाज होते रहती है 24 घंटे। कहते हैं कि जब आपकी ज्ञान की आंखें खुलेगी तो ज्योति नजर आएगी, वो आवाज भी आपको नजर आएगा। लेकिन जब तक कि आपकी आंख नहीं खुलेगी आपको वो सुनाई नहीं देगा। इन आंखों से, इन कानों से नहीं सुनाई देगा। ये तो फना को देखने वाली आंख है, फना को सुनने वाली कान है। ये नाशवान चीजें हैं। तो कहते हैं कि जो सच्चाई को देखने वाली आंख वो अंदर ज्ञान की आंख है और ज्ञान के कान भी हैं। हमारे आत्मा को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देती है। लेकिन वहां जाने के लिए हमें भजन सुमरन की जरूरत है, साधन की जरूरत है जी। एक नाम को जाने के नित कर्म का अंक, एक नाम को जाने के नित कर्म का अंक, तब ही सो छिपाए है जब जीव होए निसंक, जब जीव होए निसंक। एक नाम को जान के नेत्र कर्म का अंक। कहते एक नाम को जान के, क्योंकि महात्मा हमेशा समझाते हमारा प्रेम तो एक ही है। या तो हम दुनिया को दे दे या तो सदगुरु की चरणों से, नाम से। तो कहते हैं कि जब तक कि हमारा प्रेम जो दुनिया से जुड़ा हुआ है वो उस मालिक के नाम से नहीं जुड़ जाता, वो प्रेम प्यार उस मालिक के नाम के प्रति नहीं पैदा होता, तब तक कामयाबी हासिल नहीं होती। वो विरह पैदा होना, प्रेम पैदा होना, मालिक से मिलना है, मिलना है, मिलना है। जैसे दुनिया का प्रेम प्यार है, दुनिया का हम रात दिन चिंता में लगे हुए हैं कि ये काम करना, वो काम करना है, और जो कुछ भी है सारा दिन उसी की चिंता में, क्यों? वहाँ प्रेम होने से। ऐसे ही प्रेम अगर नाम के प्रति हो जाए, गुरु के चरणों से हो जाए, तो जरूर भजन बनता है। अगर प्रेम गुरु के चरणों से नहीं है, नाम से नहीं है, तो हमारा भजन बनेगा ही। जो रुका फीका हम भजन बैठते हैं और मन को उस मालिक के चरणों से प्रेम नहीं, रुका फीका, ये लगता नहीं। जहाँ प्रेम होगा उधर भागेगा, दुनिया की तरफ प्रेम है उधर भागता है, दुनिया के सुमरन से जुड़ जाता है। तो इसीलिए ये कभी अंदर नहीं आएगा। इसीलिए उस प्रेम और प्यार को पैदा करना, जो प्रेम प्यार दुनिया से जुड़ा है, दुनिया से निकाल देना और उस मालिक के नाम से जोड़ लेना। देखो, हमने परसों भी बताया कि महात्मा बाल बच्चे छोड़ के नहीं गए, दुनिया छोड़ के नहीं गए। महात्मा क्या कहते हैं? संसार में रहो, बाल बच्चे में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन बंदी करो। तो देखो, तुकाराम जी, नामदेव, कबीर साहब, गुरु नानक ने भी करतारपुर में खेती किया, अपने जो है कि बच्चों का पालन किया। उनके भी 2 बच्चे थे, श्रीचर लक्ष्मीचर। कबीर ने भी सारी जिंदगी रेशमी साड़ी बुन के बेच के गुजारा किया बाल बच्चे का। लेकिन महात्मा परमात्मा से मिले थे। कैसे? महात्मा कहते हैं दुनिया में रहना है, बाल बच्चे में रहना है। क्यों? लेकिन ये दुनिया झूठी है, ये नाशवान है, ये 4 दिन का तमाशा है, काल का धोखा है, छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। इसमें रहो, ड्यूटी बजाओ, ड्यूटी समझ के बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं धोखा खाओ, मालिक का बन के, गुरु का बन के। वो मालिक के बन के रहे। गुरु नानक को एक बार जो है कि राशन देने का काम दिया था। अब बताओ, मालिक के भक्तों को बांटने का काम, गरीबों को राशन, तो वो हिसाब से देना था।
उसमें लिमिट थी कि इतना ही किलो देना एक एक आदमी को। लेकिन आप मस्त फकीर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आते मालिक की याद आ गई। 13 सब 13 डालते चले गए। 13 आते ही अपने आप को भूल गए कि सब 13 है, डालते चले गए। बोर्ड किसको कितना दे रहे पता नहीं। फिर वहां कंप्लेन कर दिया जो उनके विरुद्ध में थे, क्योंकि उनके बनोई उसमें बड़े पौधे पे थे, उनके कारण उनको नौकरी मिली थी। वो जाके राजा को कंप्लेन कर दिया दूसरा मुस्लिम। तो बाद में वहां से चेकिंग आया। उस समय बादशाह थी और वो बादशाह भी गुरु नानक को इज्जत करता, लेकिन कंप्लेन चेकिंग तो कराना। जब आके फिर चेकिंग कराते हैं तो जितने खाली थे वो सब भर गए। तो कहते हैं मालिक का रंग ऐसा होता है। 13 तो कहते हैं उनका बनना पड़ता है। हमें हम लोग को भी उसी का बन के रहना है। तो यह सुख दुख का प्रभाव हमारे दिल पे नहीं पड़ता। कितना भी बढ़ जाए तो कोई खुशी नहीं, क्यों? एक दिन दुनिया छोड़नी है। कितना भी घट जाए तो कोई दुख नहीं, क्यों? एक दिन दुनिया छोड़नी है। तो कहते सुख दुख का प्रभाव नहीं, जब नाम के रंग में रंग जाते हैं। तो कहते इस तरह का अगर प्रेम प्यार नाम से जुड़ जाए तो कामयाबी हासिल हो जाती है। ऐसे लोग ही महात्मा बने, ऐसे लोग ही महात्मा बने। अब देखो गरीब कबीर साहब बड़ी गरीबी हालत में थे और उनका धार्मिक प्रवृत्ति था। रोजाना 2 4 6 साधु घर में आते थे, उनको रोटी दाल बना के दे देते थे, आप चना भिगा के पानी पी के सोते थे। गरीबी, लेकिन उसमें रहकर मस्त थे। कबीर साहब ने कभी परमात्मा के सामने ज्यादा नहीं मांगा हो, क्या साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु में भूखा जाए। तो ये नहीं कहते मुझे बहुत सारा दे दे। लेकिन हमारी आशा कितनी है? लाख मिले तो 10 लाख, 10 लाख मिले तो करोड़, करोड़ भी मिले तो 10 करोड़। जितने मिले उतने कृष्णा रूपी आग बढ़ते ही जाती है। चाहिए शांति नहीं। और भक्त क्या मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मेरा कुटुंब परिवार भूखा ना रहे, मेरे दरवाजे जो साधु संत महात्मा आते वो भूखे नहीं जाए। कितना दे, ज्यादा दे देगा तो मैं तेरे को भूल जाऊंगा, तेरे से दूर हो जाऊंगा। माया बच्चे से दूर कर देगी। तो क्या हो गया वहां पे, जो देशदारी साधु लोग और बनारस के पंडा लोग उनसे जलन करते थे और कबीर को नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि इनकी इज्जत बढ़ते जा रही थी और एक गरीबी हालत में थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, कबीर साहब के नाम पे पत्रिका प्रिंट करके बांट दिया, हजारों पत्रिका, ब्राह्मणों को, साधु संत महात्माओं को, काशी में जिस जिस लोग मिले सबको बांट दिए। पंडितों ने और देशदारी साधुओं ने काम किया और 1 महीने का डेट दिया कि इतना तारीख को इतना बजे भंडारा है कबीर के घर, सब लोग आओ बोल के। और कबीर को पता ही नहीं, ये तो घर के बाहर जाते ही नहीं थे। कोई काम हुए तो कभी महीने में 1 दफा जाते थे, जिनको पता ही नहीं। अब बताओ, जो डेट फिक्स था और जो समय निश्चय किया गया था उस समय पे पहले सवेरे 5 बजे 5-6 साधु आ गए। अब बताओ, कबीर के घर भंडारा है तो बड़ी खुशी। 5-6 साधु लोग आए। कबीर साहब देख के बड़े आश्चर्य पड़ गए, कहते क्या महाराज? कहते अरे आपके यहाँ तो कोई टेंट वेंट भी नहीं दिखाई दे रहा, आज भंडारा है ना आपके घर? उनको साथ लगा कि अभी 5 ही आए हैं, फिर ना वालों दिन में कितने आएंगे, हजारों आएंगे। मैं उनको क्या जवाब देना, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं किया और गरीब आदमी। तो नामालूम कितनी पत्रिकाएं गई होगी, वो लोग पत्रिका बता रहे हैं और कबीर के नाम से। समझ गए कुछ धोखा है।
और मुझे पता भी नहीं। तो आप हाथ जोड़ के उस मालिक का ध्यान करके कहते, मालिक मेरी लज्जा तेरी लज्जा है, अगर मेरी लाज रहती है तो तेरी लाज रहती है, मुझे तो कुछ पता नहीं, तेरी तो देख। और घर छोड़ दिया, निकल गए। अब क्या जवाब देंगे, सो आके लोग पूछेंगे तो निकल गए, चले गए जंगल में, जाके दूर छिप के झाड़ी में जहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसे जगह जाके झाड़ी में छिप के बैठ गए मालिक के ध्यान में। अब बताओ, जो सच्चा भक्त होएगा तो भगवंत जरूर उसकी सुनता है। आप तो वहां चले गए जंगल में, और यहाँ मालिक खुद कबीर के रूप में एक बैल के ऊपर सारा सामान, टेंट बिंट और सब अनाज वनाज लाद के लेके आके टेंट बिंट डल के सब मालिक की महिमा से तैयार हो गया, और कबीर के रूप में सब काम चालू हो गया। खाना भी बनने लग गया 6 बजे से 10 बजे तक, सब मिष्ठान भोजन खाना, और एक से एक सुंदर मिष्ठान भोजन। अब बताओ, जो मालिक ही करता धरता हो तो क्या करूं एकदम अच्छे खाना मिष्ठान भोजन सब तैयार, और 10:30 बजे से भोजन चालू खाने के टाइम पे, और प्रजा खा के चली जा रही है, और साधु संत महात्मा पंडित खा के जा रहे हैं, सब धन कबीर करते चले जा रहे हैं। ऐसा राजा महाराजाओं ने भी ऐसा खाना नहीं खिलाया, धन कबीर कहते हैं। शाम को 5 बज गए, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लंगर चालू था, खाना पीना। तो कुछ लोग जहाँ कबीर साहब चिपके बैठे थे, उसे रास्ते से जा रहे थे, तो ये झाड़ी में चिपके बैठे हुए हैं, बगल में रास्ता है, तो उधर से जा रहे थे, और साधु कुछ तो वो कबीर की महिमा करते जा रहे, जिनके कानों में भनक पड़ी, अरे मैं तो यहाँ चिपके बैठा है, ये धन कबीर करते जा रहे, ये कौन है? तो भाग के गए, उनसे पूछते, अरे महाराज आप लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? तो लोग पैरों के गिर पड़े, कहते महाराज आप जैसा महात्मा ना हुआ ना होगा, क्या भंडारा, सवेरे 10:30 बजे से अभी तक खाना चालू है, इतना लोग आपके बनाओ भाई, बनारस में अगर अनुदान दिया तो फिर कम लोग आएंगे तो बोले ऐसा खाना तो ना कभी कोई दिया न कभी कोई देगा। तो इनको साथ लगा, ये तो चुप हो गए कि मैं तो यहाँ चुप के बैठा हूँ ऐसे वो कौन है ऐसा किया? वहां से भागे आते हैं, फिर वहां से भागे आते हैं। अब दो कबीर तो रह नहीं सकते जो परमात्मा कबीर के रूप में सारा कारोबार चला रहा था वो गुप्त हो गया, ये आते ही वो गुप्त हो गया। बाद में सब देख के टेंट बिंट सब सामान खाना अभी बहुत सारा बचा हुआ है, सवेरे से शाम तक लोग खा के गए, भी खाना बहुत बचा हुआ है, देख के दंग हो गए। तो वही कहते हैं कि कबीर के घर बैल लदाए, नामदेव के छान छवाए कहते को मालिक दयाल है। जो सच्ची भक्ति अगर वो प्रेम प्यार दुनिया से हटा के उसके नाम से जोड़ लेते हैं, उसका नाम सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करते हैं, तो वो परमात्मा का दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है। वो दुनिया में भी हर काम में हमारी मदद करता है, और कहते हैं कि जाने के समय में भी वो हमारी दर्शन देके ऊपर के मंडल में लेके जाता है। तो कहते भाई भक्ति बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम और प्यार के अलावा भक्ति कोई काम की नहीं। ऊपर से दिखावटी भक्ति से काम होने वाला नहीं। जो प्रेम तो एक ही है, जो प्रेम प्यार दुनिया से जुड़ा है, अगर वही प्रेम प्यार सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाए, नाम से जुड़ जाए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तो धीरे धीरे हमारी वो चढ़ाई करने लग जाए, अंदर आ जाएगी, अपने आप को पहचान लेंगे। जब हम अंदर आएंगे तो अपने आप को देखेंगे, पता चल जाएगा भाई मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर तो किराए का मकान है, ये थोड़े दिन के लिए मिला है, और हमारी सारी आशा खत्म हो जाती है, और आस एक सत्यनाम के नाम से जुड़ जाती है, तो वो सच्चा भगत बन जाता है। एक नाम को जान करी दूजा दे बहाय, एक नाम
नहीं सतगुरु चरण समाए, सतगुरु चरण समाए। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, एक नाम को जान के और सब दे बहाए। कहते एक नाम सुमरन भजन से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उस मालिक से बड़ा कोई नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई पहले जो कोई भक्ति करते थे, अगर छोड़ देंगे तो वो सब नाराज हो जाएंगे, हमें तकलीफ देंगे। कहते नहीं, महात्मा कहते नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं देगा। गुरु की भक्ति में सबकी भक्ति, जस समुद्र सब नदी समा जाए। एक गुरु की भक्ति, मालिक के नाम की भक्ति में सारी भक्ति आ जाती है। और देवी देवता भी खुश होते हैं, वो बड़ी अच्छी आत्माएं होती हैं देवी देवता। वो कोई भूत प्रेत नहीं है जो तकलीफ देंगे, वो बड़े अच्छी आत्माएं होते हैं। और गुरु के भक्ति में सब राजी होते हैं, खुश होते हैं, कोई तकलीफ नहीं देता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जब आप गुरु के शरण में जाते हो, प्रेम ज्ञान नाम से जोड़ लो, मालिक के नाम से। और जो कुछ पहले करते थे छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ दो, नाम का रूप हो जाओ तो जरूर कामयाबी हासिल होगी। नहीं तो, क्योंकि प्रेम तो एक ही है ना, प्रेम सबको नहीं बांटा जा सकता। प्रेम तो एक तरफ रखना पड़ेगा, या तो दूसरी तरफ रखो, या तो मालिक के नाम की तरफ रखो। चारों तरफ प्रेम को बांट के तो हम भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए तो महात्मा कहते ना, देखो एक कहानी भी याद आ गई छोटी सी। दो महात्मा थे, एक हिंदू साधु था, एक मुसलमान साधु था, और दोनों दोस्त थे। और दोनों बहुत दिन से जंगल में बैठ के तपस्या में लगे हुए थे। तो एक दिन दोनों मिलके जा रहे थे, रास्ते में नदी आ गई। तो ये मुसलमान फकीर कहता, अरे मेरा अल्लाह ताला मुझे पार करेगा। उनको एक ही विश्वास। तो उसने क्या, या अल्लाह बोला, कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के परमात्मा अल्लाह का ध्यान करके जब कमल डाला तो कमल डूबा नहीं। और वो कलमा पढ़ते हुए कमल बैठ के जाने लग गया, पार होने लग गया। तो ये जो दूसरे जो महात्मा थे वो कहते, अरे तुम्हारा अल्लाह ताला तुम्हें पार किया तो मेरा हमारा परमात्मा में पार नहीं करेगा। कहते हैं कि शिवा, रामा, कृष्णा, हनुमान क्या हमें पार नहीं करेंगे। तो ओम नमो शिवाय का जाप करते करते कमल डाला, शिवा को छोड़ दिया, राम राम का जाप करने लगा, कमल डूबने लगी। अब राम को छोड़ा, हनुमान को बुलाने लगे, डूब गई कमल। क्यों? एक के ऊपर भरोसा नहीं ना। अब जब ओम नमो शिवा का जाप किया प्रेम प्यार से, शिवा बेचारे दौड़े आ रहे थे बचाने के लिए। आधे रास्ते पहुंचे थे कि उन्होंने राम का जाप करना चालू कर दिया। शिव को नाराजगी हुई कि देखो मैं भागा आ रहा हूँ, और हमें छोड़ के राम को बुलाने लगे, वही जाने दो। अब राम भागे आ रहे हैं, उनको छोड़ दिया, हनुमान को बुलाने लग गए। तो राम को भी दिल दुखी हुआ कि देखो मैं भागे आ रहा हूँ, फिर हनुमान को बुलाने, तो वही जाने दो। अब इनका बेचारा कमल डूब गया। तो कहते एक आस एक विश्वास, कोई भी भक्ति करो, एक को पकड़ो, एक के ऊपर विश्वास रखो, कामयाबी मिलेगी। सबको पकड़ के किस तरह करोगे, बाद में उनमें लड़ाई झगड़ा होगा कि तुम जाओ, बोलेगा तुम जाओ, बोला तुम जाओ, अभी बेचारा बीच में अटक जाएगा। तो कहते हैं एक विश्वास, एक प्रेम होना चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते भाई, एक नाम को जानेंगे और जो कुछ है वो छोड़ो। यानी मतलब धीरे धीरे छूटेगा। जैसे जैसे आपका नाम सुमरन भजन बढ़ेगा, आपको जानकारी मिलेगी, सब अपने ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो आपको जब गुरु के प्रति सच्चा विश्वास भरोसा आ जाएगा और नाम के प्रति प्रेम प्यार आपका लगेगा, तो भजन सुमरन रहेगा। जब तक प्रेम प्यार पैदा नहीं होगा तो भजन सुमरन भी नहीं कर पाएंगे। मन उछाट हो जाता है, क्योंकि प्रेम के बगैर तो मन टिक नहीं सकता। प्रेम दुनिया में है तो दुनिया की तरफ भागेगा, नाम में है तो नाम की तरफ जाएगा। तो इसलिए प्रेम की जरूरत पड़ती है।
जैसे पनपति मंत्र सुनी राखे पण इसको, जैसे पनपति मंत्र सुनी राखे पण इसको, तैसे वीरा नाम ते काल रहे मुख मोर, काल रहे मुख मोर। देखो एक कबीर साहब की वाणी है, कहते हैं जैसे धनपति सांप है, मंत्र के सामने वो भी सिर झुका लेता है। धनपति भी, सांप भी अगर मंत्र की सिद्धि हुई हो, आप उसका मंत्र का जाप सामने आके करो तो सिर झुका देता है। जो विषधारी सांप है, ऐसे ही उस नाम के सामने काल अपना सिर झुका देता है। क्योंकि जहाँ नाम है वहाँ काल और यमदूतों का काम नहीं। आपको कहते हैं कि थोड़ा भी गुरु के प्रति प्रेम प्यार है, रोज आप भजन सुमरन में थोड़े टाइम बैठते हैं तो आपको लेने के लिए गुरु आता है, यमदूत नहीं आने देता है। अगर यमदूत आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। महात्मा कहते हैं ऐसे गुरु को दूर से नमस्कार करो जो अपने सिख की संभाल नहीं कर सकता। तो कहते हैं उनकी ड्यूटी हो जाती है और वो जरूर आते हैं। थोड़ा भी अगर संतों से प्रेम प्यार है और हम थोड़ा टाइम भजन सुमरन में बैठते हैं तो गुरु लेने के लिए आता है। हाँ, इतना है कि हम गुरु को भूल जाते हैं। नाम लेके कभी शराब प्रभाव में लग गए, बुरी आदतें पड़ गई, गुरु को छोड़ दिया, बाल बच्चे के प्रेम में फंस गए और शराब प्रभाव में फंस गए, तो ऐसी आत्माओं को लेने के लिए संत नहीं आते। तो ऐसी आत्माओं को क्या करते हैं, अंदर में धर्मराज को हुक्म देते हैं, यमदूत को भी नहीं। क्यों? यमदूत जैसे पुलिस होते हैं। पुलिस आएगी तो मारपीट करेगी, लेकिन एसपी डीएसपी आएगा तो मारपीट तो नहीं करेगा ना। कलेक्टर आएगा तो मारपीट नहीं करेगा, बड़ा आदमी इज्जत दे के लेके जाता है। तो धर्मराज को ऑर्डर देते हैं कि हमारा जीव ऐसे गांव में शरीर छोड़ने वाला है, उसकी संभाल करके ऐसे गांव में किसी सत्संगी का पता बताते हैं कि ऐसे घर पैदा कर दे। तो धर्मराज खुद जाते हैं और उस आत्मा को संभाल के ले जाके जहाँ गुरु बताए होते वहाँ पैदा कर देते हैं। तो उसको एक जन्म और लेना पड़ गया, दुनिया में आना पड़ा। अगर शरीर में आता है कनेक्शन टूट जाता है, फिर उसको संतों के शरण में जानी पड़ती है। जो संत होते हैं दुनिया में वो उसको अपने शरण में लेते हैं और फिर वो नाम से जोड़ के उसकी जवाबदारी लेके पार करते हैं। तो कहते हैं कि अगर थोड़ा भी प्रेम प्यार गुरु से है तो अंत समय जब गुरु आते हैं तो उसको जन्म नहीं देते हैं, उसको ऊपर के मंडल में रखते हैं, सर्वदल कमल में सूक्ष्म शरीर में रखते हैं, वहाँ भजन कराते हैं। तो यही आप इशारा देते हैं, ऐसे मेरा नाम से काल रहे मुख मोर। हाँ, ऐसे ही नाम से काल डरता है। और जिसके अंदर नाम का बीज संतों ने डाला है उसके पास यमदूत और काल नहीं आते, इसलिए गुरु को ही आना पड़ता है लाज में। हाँ, संतों को ही आना पड़ता है। सबको नाम सुनावा हो जो आवेगा पास, सबको नाम सुनावा हो जो आवेगा पास। शब्द हमारो सत्य है दृढ़ राखो विश्वास, दृढ़ राखो विश्वास। तो वही कबीर साहब जी फिर कहते हैं, मैं सबको उस नाम की महिमा बता रहा हूँ कि आप उसके ऊपर विश्वास करो तो आपके समझ में आएगा। विश्वास के बगैर भक्ति नहीं होती। जैसे हम एक नया बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन मजबूत बनाते हैं,
फाउंडेशन अच्छी तरह से मजबूत है तो बिल्डिंग टिकती है। ऐसे ही भक्ति का फाउंडेशन क्या है? विश्वास। अगर भक्ति में विश्वास नहीं तो आप कितना भी भक्ति करो तो निष्फल जाता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। तो कहते हैं कि इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, मैं नाम की महिमा सबको बयान कर रहा हूं। वो नाम जो शब्द आपके अंदर गुणकार दे रहा है वो बड़ी ऊंची है। कहते हैं उसके आगे काल और महाकाल किसी का नहीं चलता है। वो परमात्मा के अंदर से आया हुआ है, आपके 10वें दरवाजे में है, उसको प्रकट कर दो। तो कहते हैं आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। और नाम बड़ी ऊंची चीज है, जिसने खंड ब्रह्मांड को बनाया है, जिसके आधार पे दुनिया टिकी हुई है। कहते हैं शरीर को टिकाना। अब जब गुरु हमें अंदर रखता है सब जल कमल में, तो यही गुरु हमारे लास्ट सतलोक तक लेके जाता है। गुरु बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो सहज जल कमल में अंदर रखते हैं तो वहां पे सूक्ष्म शरीर होता है, क्योंकि ये शरीर तो नहीं फेंक के जाते, इसको तो लोग ले जाके जला देते हैं या तो मट्टी में दफना देते हैं। ये मट्टी का शरीर मट्टी खा जाती है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में वहां प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर में वहां भजन करना पड़ता है। सहस्र कमल में जो देवी देवताओं के ऊपर स्टेज में रखते हैं, जहाँ से सृष्टिकर्ता ये दुनिया को बनाने वाले निरंजन और माया ये दोनों बैठे हैं, वहाँ संतों का सुख स्थान है। जो यहाँ नहीं भजन कर पाते अंदर में कराते हैं, लेकिन वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में भजन करना पड़ता है। तो वहाँ खाने पीने की जरूरत नहीं, नौकरी धंधा की जरूरत नहीं, खेती गृहस्थी की जरूरत नहीं, बाल बच्चे की चिंता नहीं। अब यहाँ पे सारी चिंता क्यों? एक पेट के खातिर। खाना पीना चाहिए ना शरीर को, इसके पीछे सब बांधना पड़ रहा है। नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस कुटुंब परिवार, इस पेट के खातिर। यही नहीं है, कोई नहीं। अब वहां पे शब्द सुनाई देते रहता है, ज्योति का दर्शन होते रहता है, निरंजन का दर्शन होते रहता है, गुरु भी प्रकट होता है। इन सब के दर्शन से हमारे पाप करते जाते हैं, सुमरन करने की जरूरत नहीं। वो जो नाद अंदर प्रकट होता है उसको सुनने से ही पाप करते जाते, वही सच्चा नाम है। तो कहते इस तरह से उसके पाप करते जाते हैं और वहां से फिर उठा के पार ब्रह्म में रखते हैं, वो तीसरा जन्म। और फिर वहां से उठा के सतलोक सचखंड, वो चौथा जन्म। कहते हैं परमात्मा की गोद में पहुंचा देते, फिर वो परमात्मा उन्हें अनामी भेज देता है। तो कहते इस तरह से ये रचना है। रचना खाली ब्रह्म से ही पैदा नहीं हुई है, ये रचना ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया है, लेकिन ब्रह्म को भी बनाने वाला कोई है ऊपर, जो संतोष सचखंड बैठा है, वो दयाल है, वो परमात्मा है। और ये सारी आत्माएं उसके बच्चे हैं। ये ब्रह्म पार ब्रह्म के बच्चे नहीं। ब्रह्म पार ब्रह्म सृष्टि के करता है, लेकिन आत्मा के करता नहीं। आत्मा तो सतलोक सचखंड से आई हुई है, उन्होंने तपस्या करके मांग के लाया यहाँ पे। ये उस परमात्मा सतपुरुष के बच्चे हैं, और ये जब तक वहां नहीं पहुंचते इनको सच्चा सुख और शांति नहीं मिलता। इसीलिए महात्मा कहते हैं आपको उस स्टेज का नाम सुमरन करते समय पिछले स्टेज का डर क्या है। कहते हैं सारे देवी देवता बड़ी अच्छी आत्माएं होती हैं, वो सब गुरु भक्त को सहायता करते हैं। देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपके रामायण में आता है। कहते कालभूषण ने पहले जन्म में अच्छे भक्त थे और गुरुमुख थे, उन्होंने गुरु किया था और गुरु ने शिव की उपासना भी बताई थी कि नाम का सुमरन करो और शिव की उपासना। तो आप नाम का सुमरन ध्यान में बैठते थे और जाके मंदिर में शिव की उपासना करते थे। गुरु जो करते करना पड़ता है। इस तरह से 8-10 साल तक उन्होंने भक्ति किया। तो एक दिन वो शिव के मंदिर में शिव की उपासना आराधना आरती उतारते पूजा करते बैठे थे। तो उसी समय गुरुदेव अंदर आ गए। गुरुदेव अंदर आ गए तो ये सोचे कि अब तो मैं भगवान की पूजा में खड़ा हूँ, तो अब उनको नमस्कार करने की क्या जरूरत है।
और उस तरफ देखा लेकिन नमस्कार नहीं किया, शिव की आराधना में लगे रहे। गुरु को बड़ा दर्द हुआ कि देखो मैं प्रत्यक्ष आया हूँ, मेरे तरफ देखा और फिर भी आरती उतारते बैठा। बड़ा दर्द हुआ कि मुझे मेरा शिष्य के नमस्कार नहीं किया। तो आप 10 मिनट तक देखा, जब नमस्कार नहीं किया तो उल्टा पैर जाने लगे दुखी दिल से। तो शिव आकाशवाणी होती है, शिव बोलते हैं कि हे मूर्ख, प्रत्यक्ष तेरा गुरु सामने आया और तू देख के उनकी अवहेलना किया, उनको नमस्कार नहीं किया, तो मेरी पूजा करते बैठा है। जा तो आगे कौवे के शरीर पैदा होगा, कौवे का शरीर पैदा होगा, श्राप दे दिया। और इतने में बाहर जा ही रहे थे कि गुरु ने आवाज सुनी, आकाशवाणी, उनको बड़ा दर्द हुआ, वो भागे भागे अंदर आए, आके शिव को नमस्कार कर कहते महाराज ऐसा श्राप मत दो, वो बेचारा अनजान है, अज्ञानी है, गुरु को दयाल माफ कर दो। कहते नहीं, आगे से कोई ऐसा नहीं करे, जिसको यही शिक्षा। अब बताओ, बेचारा इतना बड़ा भक्ति करके गुरुमुख होके भी बेचारे को कौवे के शरीर में पैदा होना पड़ा। जब कहते गरुड़ उनसे प्रश्न करते हैं कि आप पिछले जन्म के बारे में बताओ, तो उसने देखो रामायण में लिखा है, तुलसीदास उन्होंने ये बयान किया कि मैं एक भक्त था, गुरुमुख था, मुझे इस तरह की मेरे से अवहेलना हो गई, गुरु को मैंने नमस्कार नहीं किया, मैं पूजा में पड़ा रहा, इसीलिए शिव ने मुझे श्राप दे दिया और मैं कौवे के शरीर पैदा हुआ। लेकिन मैंने पीछे तपस्या किया है, वो मेरा ज्ञान मेरे अंदर है, इसीलिए मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ। तो कहते भाई, देवी देवता बड़े अच्छी आत्माएं होती हैं। गुरु के भक्ति में सबकी भक्ति, जब समुद्र सब नदी समा जाए, कहते जैसे समुद्र में अभी सारे नदियों में जाके स्नान करने का पुण्य फल लेना है, जाके समुद्र में डुबकी लगाना। सारे नदियों में पुण्य फल मिल जाएगा स्नान किए का, क्योंकि सारी नदियां निकलती हैं समुद्र से वाप के रूप में, और फिर जाके गिरती हैं समुद्र में ही। सारी नदियां मिलती है समुद्र में, तो सारे नदियों का समूह क्या है? समुद्र है। अब जाकर समुद्र में डुबकी लगा दो, सारे नदियों में स्नान किए कराएगा, पुण्य फल मिल जाएगा, भटकने की क्या जरूरत है। ऐसे गुरु की भक्ति कर लो, सारे देवी देवताओं की भक्ति मिल जाएगी। लेकिन मन धोखा देता है, मन काल का एजेंट। तो महात्मा कहते देखो ये रामायण का ही वाक्य है, और तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, काव्यसंधि का जो ये उस चरित्र पढ़ के देखो, उसमें आपको पता चलेगा। तो कहते इस तरह से देवी देवता भी है, जो है नाराज नहीं होते हैं, उनके अकस्मात हमने कुछ छोड़ दिया तो नाराज नहीं और खुश होते हैं, चलो ये आगे का स्टेज मिल गया है। और वो हमें तकलीफ नहीं देते, क्योंकि देवी देवता बड़ी अच्छी आत्मा होती है, ऊपर के मंडल में रहने वाले लोग हैं, वो भूत प्रेत नहीं है जो हमें यहाँ तकलीफ है तो भूत प्रेत देते हैं। देवी देवता कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। तो गुरु के भक्ति में सब राजी है, सब खुश है, तो इसीलिए वही महात्मा आप इशारा देते हैं, हमारा शब्द हमारा सत्य है, दृढ़ रखता है। हाँ, कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई शब्द हमारा सच है, दृढ़ रखो विश्वास, जिसमें विश्वास रखो आपको सफलता मिलेगी। क्यों कि देखो मैं अपना जिंदगी अपना जीवन चरित्र थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि टाइम कम है। मैं पहले हनुमान की भक्ति करता था बचपन से, मैं बनारस में रहता था, बनारस में भी पढ़ता था, हमारा गांव बनारस है, काशी। तो उस समय मैं बचपन से हनुमान का भक्त था, हनुमान में बड़ी श्रद्धा थी, हनुमान चालीसा मेरे जेब में रहता था, तो डर बन लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि हनुमान रक्षा करेंगे, और हमेशा हनुमान का ही ख्याल। तो इस तरह से 10-12 साल हनुमान की भक्ति किया, और हाई स्कूल पास करके मैं बॉम्बे गया। तो बॉम्बे गया तो वहां मुझे एक गुरु मिल गए। मुझे साधु संतों से बड़ा लगाव था बचपन से,
तो एक महात्मा मिल गए और उन्होंने हमें शक्ति उपासना, दुर्गा की उपासना बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबकी ये माँ है, ये सबसे बड़ी है, इसने सबको पैदा किया है, ये सबसे, अब जो बड़ा उसको पकड़ना हमारा काम है। अब बच्चे तो उसने दुर्गा का आराधना बता दिया, सोमवार उपवास, दुर्गा सप्तशती एक अध्याय पढ़ना, उपवास रखिए सोमवार को, और सबको पूजा करके सबको प्रसाद बांटना। तो अब हनुमान को छोड़े, दुर्गा को पकड़ लिए, ओमकार जाप करना और सोमवार उपवास रहना। दुर्गा सप्तशती मिल में काम करते थे, काम कर उपवास ही करते थे, और वहां से आके स्नान करके पूजा बैठते थे। तो एक अध्याय दुर्गा सप्तशती पढ़ना और फिर सबको प्रसाद बांटना, एक अध्याय पूरा होने के बाद। तो इतनी श्रद्धा, ऐसा 2 साल श्रद्धा से करने से हमेशा उसी ख्याल में रहते थे दुर्गा के। लेकिन ये एक सिफत है कि जो भी भक्ति किया तो विश्वास है, रात दिन उसी के ख्याल में, तो वाक्य सिद्धि आ गई 2 साल में, जो बोले होने लगे। तो देखो, इतने में मैं समुद्र के किनारे गया था घूमने के लिए, बॉम्बे में थे ना, वर्ली नाका, समुद्र के किनारे गया था घूमने के लिए। वहां से आने के समय गली में से आ रहा था तो बोर्ड देखा, राधा स्वामी सत्संग 7 से 8 टाइम लिखा हुआ था। मैं बोला, राधा स्वामी क्या राधा कृष्णा होएगा सर? जैसे आप लोग सोचते हैं, अभी बहुत लोग राधा कृष्ण बोलते। मैं भी ऐसे ही सोचा, कोई महात्मा आके कुछ उनके बारे में बताते होंगे, 7 से 8 टाइम लिखा है, आएंगे बोल के। मैं गया, नजदीकी अपना घर कमरा था, स्नान करके आके बैठा, तो सब अपने जैसे ही लोग नजर आ रहे, आप लोग के जैसे ही लोग आके बैठ रहे, नौकरी वाले लोग, कोई पीला कपड़ा वाला नजर नहीं आ रहा है। मैं साधु समझे तो पीला कपड़ा वाले दाढ़ी बाल वाले सोचते थे पहले बचपन में। अरे सब अपने लोग यार, अपने जैसे ही लोग आके बैठ रहे। तो बाद में वो 2 फोटो बड़ा बड़ा था, एक सावन सिंह महाराज जी का, एक सोमनाथ महाराज जी का। तो सोचा ये महात्मा आएंगे, कुछ राधा कृष्ण के बारे में बताएंगे। तो बैठे बैठे टाइम हो गया, 7 बजे, टेप रिकॉर्ड पे प्रार्थना चालू हो गया। फिर सत्संग लगा दी। महाराज तो बेंगलोर में थे, तो सत्संग मैंने बड़े ख्याल से सुना, टेप के ऊपर, मराठी में, हिंदी में, मैंने बड़े प्रेम से सुना। बस एक ही सत्संग वो हमारे दिल में लग गए, दिल में लग गए, और हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया सत्संग, क्योंकि सत्संग में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है जो आपके अंदर, अगर सच्चे ख्याल से आप सत्संग बैठते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा, आपके बहुत सारे शंकाएं समाधान होगी सत्संग में। ऐसे हमारे बहुत सारे कितने बरस की जो शंकाएं थी वो सब निकल गई एक सत्संग से। तो मैंने बोला ये तो सच्चा रास्ता है मालिक से मिलने का। तो मैं उसी दिन एक ही सत्संग सुन के गया और दुर्गा को भी नमस्कार किया कि माता आज से मेरा कर्जा पूरा हो गया, मुझे सत्संग मिल गया, बस एक ही। और फिर वो पूजा पाठ बंद करके सत्संग पकड़ लिया और टेप के ऊपर सत्संग सुन रहे थे, लेकिन रात भर वही सत्संग के ख्याल में रहना, सत्संग सुनना और जाके तख्ते के ऊपर कमरे में बैठना, विचार करना, रात को सोने तक वही विचार, फिर सवेरे उठे तो सत्संग में जो सुना था वही विचार, किसी से बात न चीत। देखो इस तरह से 1.5 महीना रात दिन सत्संग में रहने से, नौकरी भी जाते थे, मिल में काम करते थे, सत्संग के ख्याल करते, सत्संग का विचार करते जाते थे, सत्संग के विचार में नौकरी करते थे। उस समय नाम नहीं मिला था, और सत्संग का विचार में रात दिन रहने से 1.5 महीने में विरह पैदा हो गई। देखो कितनी पावर है सत्संग, रात दिन हमेशा सत्संग के विचार में रहने से विरह पैदा हो गया, तड़प पैदा हो मालिक से मिलने का, और एक दिन एक वर्ष जैसे बीतने लगे। तो मैंने वहां पे पता लिया बंबई से महाराज जी का, बेंगलुरु का आश्रम का, और बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है और वहाँ कोई हिंदी जानने वाला नहीं रहता है। तो बहुत लोग मना किए कि तुम वहाँ नहीं जाना, वहाँ कन्नड़ देश है, वहाँ पे सब हिंदी कोई समझता नहीं, तुमको बड़ी परेशानी होगी। लेकिन मेरे को तो विरह पैदा हो गया, मेरे को एक दिन एक बरस जैसे बीत रहा था दर्शन के वजह। तो मैं वो पता लिख के लेके और
रातों रात ऐसा सवेरे पेमेंट लिया, दूसरे दिन पगार पेमेंट मिल का पैसा मिला हाथ में, घर को नहीं गए, एक पैंट शर्ट के ऊपर ही निकल गए। बस से बॉम्बे से बेंगलुरु पहुंच गए, बस से, क्योंकि ट्रेन चेंज करना पड़ता है, बस डायरेक्ट जाती है बोल के बस से गए और बेंगलुरु पहुंच गए और ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंच गए। तो महाराज पूछते हैं क्यों सेवा करना है या दर्शन करके जाना है? मैं बोला महाराज कुछ दिन सेवा करना है। बस गए, दर्शन किए तो शुद्ध बुद्ध भूल गए। फिर देखो 4 महीने के बाद नामदान मिला और फिर 8 साल उधर ही रह गए, नौकरी धंधा कुटुंब परिवार सब गए। देखो भूल के भी सपने में भी किसी का ख्याल नहीं आया। इस तरह से रात दिन सत्संग में रह गए और ऐसा ख्याल बदल गया। रात दिन बाबा जी की सेवा और सत्संग। और वहाँ पे 111 एकड़ जमीन था। हम सोचे थे कि हमको भी पीला कपड़ा रुद्राक्ष देंगे, खाना पीना आराम से मिलेगा, भजन करेंगे, लेकिन वहाँ मेहनत खेती करवाते थे। 111 एकड़ जमीन था और बेंगलुरु गटर का पानी आता था, नाले का, गंदे नाले का, खेती के लिए। खेती पैदावार बहुत अच्छी होती थी, लेकिन मच्छर बहुत थे। कोई भी अगर 2 दिन के लिए भी आश्रम में आता था तो 1 दिन में भाग के जाते थे। इतने मच्छर थे, बड़े बड़े मक्खी जैसे मच्छर काट खाते थे। तो लेकिन हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं, रात भर मच्छर खून पीते थे। हमारा शरीर कैसा था? खाली आदमी आज तो पंजर ही था, मेरे शरीर में कहीं मांस नहीं थे। मतलब और महाराज रात को ड्यूटी दे दिया, रात को पहरा और दिन में 1 बजे तक खेती में काम करना। ये नहीं कि मैं ड्यूटी किया तो सोना। देखो नाइट ड्यूटी करके रात भर जागरण करके भी क्यों खाना छोड़ दिया, रात का नींद आती थी, लोग बीमार पड़ जाते थे खाना खाने वाले, तो मैंने खाने छोड़ दिया। तो आराम से घूमते थे, मालिक का नाम सुमरन करते। हम सोचा महाराज ने हमें सुमरन का टाइम दिया है और इस तरह सुमरन करते घूमने से देखो और भी विरह पैदा हो गए। महाराज जी का दर्शन होने लगा और सत्संग में रू चढ़ाई करने लगे। तो बोलते हैं क्यों? प्रेम के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती। तो कहते हैं कि काम बन गया। और वहाँ रात को ड्यूटी करते थे, 1 बजे तक, 7 बजे चाय पी के जाके 1 बजे तक खेती में सबके साथ काम करते थे और 1:30 बजे बेल होता था दोपहर खाने का। तो 1:30 बजे खाना खा के 2 बजे से 6 बजे शाम को 4 घंटे सोते थे और फिर 6 बजे के बाद फिर ड्यूटी चालू हो जाती थी पहरा, क्योंकि नारियल के पेड़ बहुत थे, चोरी होता था, हमको उस तरफ ड्यूटी करना पड़ता था। सत्संग में बैठने के लिए बाबा जी का हुक्म नहीं। तो कहते इतना सेवा, रात दिन मच्छर काटते थे और बाबा जी हाफ शर्ट हाफ पैंट भी देते थे, इतना मच्छर काटते थे। लेकिन हम लोग ऐसे ही भजन बैठते थे और खाली एक ऐसा गोनी जो गोनी है होती है ना अपना अनाज का गोनी, वही हाँ बोरी हमारा वो बेड नीचे का बिस्तर वही था। ऐसा ही बैठते थे भजन में, बहुत तकलीफ। लेकिन बाबा जी कभी कुछ चादर उदर को देते नहीं थे, लेकिन इतना काटने के बावजूद कभी किसी को बीमार नहीं था। देखो ये संतों की दया थी, क्योंकि वहाँ परीक्षा था कि कितना दिन कौन टिकता है संतों के पास। अभी तो सब सुविधा होकर भी लोग टिक नहीं पाते हैं, वहाँ पे तो इतनी तकलीफ था, इतना मुसीबत, फिर भी लोग महाराज से इतना लोगों का प्यार था कि उनसे 1 सेकंड दूर होने के लिए तैयार नहीं थे, उस दुख को भोग के भी पड़े थे। तो कहते हैं ऐसे कामयाबी हासिल हुआ। तो इसीलिए कहते हैं भाई जब वो प्रेम प्यार पैदा होगा नाम से तो कामयाबी हासिल होगी। भाई हमने भी देवी देवताओं की भक्ति किया सब कुछ, क्योंकि वो पहला क्लास है, सब लोग वहां से ऊपर आते हैं। लेकिन पहले क्लास को पकड़ के बैठेंगे तो हम लोग डिग्री कैसे हासिल करेंगे? हमें आगे बढ़ना है, साधन करके अंदर आना है। परमात्मा ने जो आपके अंदर अपनी बादशाहत को रखा है उसको पाना है। आपके अंदर 16 लोग हैं, परमात्मा ने अपने सारी बादशाहत आपके अंदर रखी हुई। जब आप अंदर ही नहीं जाएंगे उसको कैसे आपको मिलेगा? आपको कैसे शांति आएगी? आप तो दुनिया को देने वाले हो, मांगने वाले नहीं।
लेकिन आज रोटी कपड़े की चिंता पड़ी है भाई, क्यों? अपने आप को भूल करके, अपने घर को भूल करके, इस दुनिया को अपना घर समझ के, इस शरीर को अपना रूप समझ के जीव की दुर्गति। महात्मा कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है। ये तो काल और माया का देश है। इस दुनिया का नाम मृत्युलोक है, मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। यहाँ कोई चीज कायम नहीं है। इसीलिए महात्मा कहते रहे कायम चीज तुम्हारे देश में, सब लोग सत्कर्म है, उस देश में चलने की तैयारी करो। गुरु के चरणों से प्रेम, त्याग, नाम सुमरन। कहते दो ही चीज करना है, बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं, कुटुंब परिवार त्यागने की जरूरत नहीं, घर मकान छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे में रह के काम करना है। खाली फर्क इतना है, जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे आपका मन दुनिया से रमा हुआ है, वैसे उस नाम के रंग में रंग। मन को दुनिया से निकालना है, मालिक के नाम से जोड़ना है। आप दुनिया में रहना, आप सच्चे बैरागी हैं, आप सच्चे सन्यासी। क्योंकि हम तो शरीर को बैरागी बनाते हैं, मन को नहीं। और मन में दुनिया भरी पड़ी होती है, दुनिया की आशा, तृष्णा, दुनिया की चाह, और ऊपर से हम पीला कपड़ा रुद्राज। शरीर को तो बैरागी बनाया, लेकिन मन को बैरागी नहीं। फायदा क्या है? मुक्ति तो मन को, शरीर को नहीं। ये तो मट्टी का बर्तन है, जिसे तो एक फेंक के जाना है। इसीलिए महात्मा कहते थे मन को बैरागी बनाओ। मन के अंदर आपकी ये भावना आनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मालिक तू चाहिए। सच्चा प्रेम प्यार पैदा, मालिक जरूर मिलता है। वो तो अपने बच्चे के लिए मालिक भी तड़पता है, लेकिन हम एक कदम उसके साथ तरफ जाते हैं, और 10 कदम हमारी तरफ आता है, लेकिन चलना तो चाहिए। वही सबको नाम सुन